Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are all fine. आज हम जमात स्टेप 5 की किताब इस्लामियात से हिफ्ज़ कुरान मजीद के टॉपिक सूरत कुरैश, सूरत अल-फातिहा और अत्तहियात को मा तर्जुमा के साथ करेंगे। आदाब कुरान मजीद के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बावज़ू कुरान को पढ़ना चाहिए, जगह साफ़ और बुलंद मुकाम पर कुरान को रखना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए बल्कि एहतराम से हाथों में रखना चाहिए और कुरान मजीद के पास खाने पीने की चीज़ें ना हों। इसी के साथ ही बताया था कि तिलावत के दौरान अदब, तवज्जो और सुकून ज़रूरी है। आयत को दुरुस्त ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ें और तजवीज़ का एहतमाम करें। इसी के साथ ही सूरत या आयत मुकम्मल होने पर दिल से अल्लाह का शुक्र करें और दुआ करें और दुनियावी बातें ना करें। जब तिलावत कर रहे हों तो दुनियावी बातें ना करें। अब सूरत अल-कुरैश किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें और सूरत अल-कुरैश की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली-इलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। आप सूरत अल-फातिहा किताब का सफ़ा नंबर 7 खोलें और तर्जुमा के साथ आपने सूरत अल-फातिहा को ज़ुबानी याद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब की तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूक़ात का। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, रास्ते पर इनके तू फजल करता रहा जिन पर, ना इनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना ही गुमराह होंगे। यानी कि अल्लाह ताला हमें उन रास्तों पर चला जिन पर तेरा फजल रहा है, करम रहा है, जिन पर ना तो तुमने गुस्सा किया है और ना ही जिनको तुमने गुमराह किया है। अब हम अत्तहियात पढ़ते हैं। आपको पता है किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलें और अत्तहियात को तर्जुमे के साथ करेंगे। अत्तहियात कुरान पाक यानी कि जैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग तो उसके लिए अत्तहियात ज़रूरी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी तमाम कोली फैली और माली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और इसकी बरक़ात हों हम पर और रसूल के अल्लाह के दीगर नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। सूरत कुरैश की अहमियत की बात करें तो ये सूरत शुक्रगुजारी और अतायत इलाही की अहमियत को वाज़िया करती है। ये सूरत हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने और सिर्फ इसी की इबादत करने का दर्स देती है कि हमें अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं हम उस पर शुक्र अदा करें और इसकी इबादत ही करें। सूरत फातिहा की अहमियत ये है कि कुरान का आगाज़ ही सूरत फातिहा से हुआ है। इसकी 7 आयत हैं और इसका मतलब है खोलने वाली। सूरत फातिहा एक दुआ है और इसके कई नाम हैं जैसे उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरत अलहम्द, सब मसना, सूरत अशिफा, सूरत अल हादी वगैरह। शिफा यानी कि ये इस सूरत को पढ़ने से लोगों को शिफा भी मिलती है। अत्तहियात की अहमियत यह है कि अत्तहियात नमाज का एक अहम हिस्सा है जो तशहीद की हालत में पढ़ी जाती है। इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है और नबी करीम पर दुरूद सलाम भेजा जाता है। इसी के साथ ही सबक का एख्तिताम होता है। आप लोगों ने सूरत अल-कुरैश को सिर्फ ज़ुबानी याद करना है बगैर तर्जमे के, जबकि आपने अत्तहियात को और सूरत अल-फातिहा को तर्जमे के साथ याद करके आना है। ये सबक आपसे स्कूल में सुना जाएगा। इसके साथ ही सबक का तमाम होता है। अल्लाह हाफिज़।